हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी। 7.5 लाख राइफ़ल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं उनकी। अच्छा, अब इशू ये है कि जो पड़ोसी है हमारा, वहां पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन भारत में 4 दिन के बाद। इस वक्त वहां पे उनका जो आना है और S-400 वहां पे पहुंचना और साथ ही वो जो मुख्तलिफ और डिफेंस डील्स हो रही हैं, ये असूल जो हैं ये वो झूठा वादा करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कश्मीर पर, कोई कश्मीर की बात नहीं करता। पूरे मुल्क में आग लगी हुई है जबकि वजीर आजम बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। गरीब को तबाह कर दिया गया, महंगाई को बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया गया, घी की कीमत में 58% 58% इजाफा हो चुका है कि जी IMF से कर्ज के बदले हमसे सब कुछ लिखवा लिए। IMF ने कर्ज के बदले हमसे सब कुछ लिखवा ली है। सिक्योरिटी फोर्स अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, भारत आपके खिलाफ क्या हो रहा है, ये बातें छोड़ के इकानमी तबाह हो गई है। आप कह रहे हैं उसकी वीडियो आ रही है, वो कह रहा है उसकी वीडियो आ रही है। वो हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय हलचल तेज हो गई है जब से उन्हें पता चला है प्रेसिडेंट पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं भारत के अंदर वो AK-47 का प्लांट लगाने का ऑफर भी दे सकते हैं इंडिया को, और इसके अलावा S-400 तो मिल ही रही है भारत को, और वो F-550 और F-500 का भी ऑफर दे सकते हैं इंडिया को। इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में एक हंगामा सा मच चुका है और वो कह रहे हैं सारी दुनिया भारत की तरफ भाग रही है और पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। अब तो चीन भी पाकिस्तान से नाराज नजर आता दिख रहा है। इससे पता चल जाता है कि हमारी ग्लोबल कम्युनिटी में क्या हैसियत है। और दूसरी तरफ लाली और फिजा बता रहे हैं किस तरीके से IMF के चंगुल में हम फंस चुके हैं और हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। वो हर मुसीबत के समय आती सीधा IMF के चौखट पे चली जाती है भीख मांगने के लिए। इससे मुल्क नहीं चलते और यही चलता रहा तो अब वो समय दूर नहीं जब पाकिस्तान बिल्कुल डूब जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफ़ल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फ़ॉरेन जो उनकी फ़ॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। बिल्कुल अफ़गानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं। और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने एक क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है और सिर्फ $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी समझ में क्या आता है? इस वक्त हुआ ये है कि अमूमन अगर अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ठीक होते तो अमूमन ये कंडीशंस को रिलैक्स किया जाता, मगर इसलिए कि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ख़राब हैं और उनको उधर से शायद सिग्नल मिल गया है नो रिलैक्सेशन और हर चीज़ पे स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त इट इज़ बिगिनिंग टू पिंच और ये हमें फ़र्क पड़ रहा है इससे। अच्छा, आप बिल्कुल निकल सकते हैं इस प्रोग्राम से। आप कह दें IMF को कि वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते बाकी 2-3 बिलियन जो रह गए हैं, मगर आपको इसके बाद कोई पैसे लोन नहीं देगा, ADB नहीं देगी, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा और इदारे। और मैं आपको बताऊं, ये जो मोहम्मद बिन सलमान जो है उसने भी एक शर्त लगाई है कि अगर आपने वो चीज़ नहीं किया जो हम चाहते हैं तो ये जो 4 बिलियन हमने जो भी आपको दिया है विदिन 72 आवर्स उसको आपने वापस करने हैं, वो भी शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई स्टेप लेके जोश और गुस्से में वी शुड थिंक कि इसका क्या रैमिफिकेशंस होगा। बहुत सीरियस रैमिफिकेशंस होंगे। कुछ मुल्क जो हैं
वो कहेंगे कि अगर IMF का मॉनिटरिंग इनकी इकोनॉमी में नहीं हो रहा है तो हम इनको कभी नहीं पैसे देंगे, हम इनको कोई बात नहीं मानते, हमें कोई एतबार ही नहीं होगा इन पे। सो यू हैव टू बी केयरफुल। तो फिर ये मुल्क जो है सारे का सारा उनको वैसे ही उनकी स्टेट बना देना चाहिए, गिरवी रख देते हैं हम उन्हें। ये असूल जो हैं ये वो झूठा वादा करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कश्मीर पर, कोई कश्मीर की बात नहीं करता। अच्छा, अब इशू ये है कि जो पड़ोसी है हमारा, वहां पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन भारत में 4 दिन के बाद। इस वक्त वहां पे उनका जो आना है और S-400 वहां पे पहुंचना और साथ ही वो जो मुख्तलिफ और डिफेंस डील्स हो रही हैं, इंडिया के लिए बड़ा एक ट्रिकी मूवमेंट है। जो मैंने कल भी बात की थी ना, उनके डिप्लोमेट्स के लिए और उनके वहां पर जो भी लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा साउथ ब्लॉक में एक इशू है कि इसको इस वक्त हम कैसे अमेरिका और मतलब बैलेंसिंग एक्ट कैसे करें। ये इन्होंने BRI के अगेंस्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट जो कल भी बात की थी, यूरोपियन कमीशन ने 300 बिलियन का ग्लोबल गेटवे स्टार्ट किया है जिसमें ब्रिजेस होंगे, पुल होंगे, सड़कें होंगी। ये अभी सिर्फ प्लान है या एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं? उन्होंने कह दिया 5 साल में 60 बिलियन डॉलर यूरोस 60 बिलियन यूरोस हर साल खर्च होंगे। 5 सालों में पूरी दुनिया में एक लिंक बन जाएगा, वो जैसे बेटर रोड इनिशिएटिव कि जी IMF से कर्ज के बदले हमसे सब कुछ लिखवा लिए। IMF ने कर्ज के बदले हमसे सब कुछ लिखवा ली है। ये बात गलत भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि IMF की शराइत पर वो कहते हैं ना, मीनो वन अमल के लिए आवाम को 350 अरब का झटका लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बदनसीबी ये है कि हुक्मरान महंगाई की वजूहत बताने से कासिर हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 18% इजाफा हो चुका है। हुकूमत हर चीज़ पर कहती है कि आलमी सतह पर महंगाई है, हमारे पड़ोस में भी महंगाई है, तो वहाँ महंगाई जो है पाकिस्तान की निस्बत आधी से भी कम है कि 200 ममालिक में महंगाई में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। और कहते हैं इमरान खान साहब मजीद रहे ना तो पाकिस्तान नंबर 1 पर आ जाएगा। गरीब को तबाह कर दिया गया, महंगाई को बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया गया। घी की कीमत में 58% 58% इजाफा हो चुका है। पूरे मुल्क में आग लगी हुई है जबकि वज़ीर आज़म बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। महंगाई इतनी कर दी गई है कि जो तनख्वाह है उसमें गुजर बसर नहीं हो रहा। हुक्मरान अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, लेकिन हम हुक्मरानों को अपनी मर्जी मुसल्लत करने के से रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। किस वक्त महंगाई से छुटकारा हासिल करने का एक ही हल है, वाहिद हल जिसको कहते हैं, और वो है जी इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करना, जान छुड़ाना। नोट भरो, बैरून मुल्क भेजो। जिस डू यू थिंक कि अगर वोटर की इनको कदर हो तो आज महंगाई का ये आलम हो, आज करप्शन का ये आलम हो, आज आपके लीडरान के कोलो फेल का तजाद ये हो कि आप नेशनल सिक्योरिटी फोर्स अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, भारत आपके खिलाफ क्या हो रहा है, ये बातें छोड़ के इकानमी तबाह हो गई है। आप कह रहे हैं उसकी वीडियो आ रही है, वो कह रहा है उसकी वीडियो आ रही है, वो कह रहा है स्विमिंग पूल पे आ रही है, वो कह रहा है बंद कमरे में आ रही है, वो कह रहा है अंधेरे वाली भी आ रही है। ये है विजन आपके सियासतदानों का। निहायत अदब एहतराम से ये हमारे वजीर ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान से कामयाबी मारी है, 3 साल में 11 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। ये इतनी बड़ी कामयाबी है। ये बजाय आप सोचें कि इस मुल्क में खाना नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग छोड़ने पे मजबूर हो गए। बरकाई साहब आप बताएं ना, अब आप आराम से बाहर घूम सकते हैं, कितनी गुर्बत पड़ी है 3 साल में। बेहतर है। मुझे एक इमरान खान साहब के नहायत करीबी जानने वाले आज मिले जो पुराने हैं, तो जो मुझे उन्होंने बात सुनाई मैं तो हैरान हो गया। मैं क्या यार ये कैसे करेंगे, इनके पल्ले है क्या? अपोजिशन इनसे नहीं संभल रही, हुकूमत इनसे नहीं संभल रही।